हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? इलाहाबाद बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो किसान क्लब बनाए गए हैं। वह कौन सा बैंक है? भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था वह कौन सा वर्ष था? 1990, 1966, 1949 या फिर 1972? तो भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था वह 1949 था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये को 2 बार अवमूल्यन किया गया? 1979 से 90, 1991 से 92, 1966 से 67, 1990 से 91? तो 1991 से 92 वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? तो इसके साख सृजन में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब हुई थी? 1947 ईस्वी, 1944 ईस्वी, 1956 ईस्वी या फिर 1950 ईस्वी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? सेबी, CII, DFHI या फिर IRDA? तो भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन IRDA यानी IRDA संस्था करती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है तो यह किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है IDBI द्वारा, RBI द्वारा, SBI द्वारा या फिर CBI द्वारा? तो भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण RBI द्वारा किया जाता है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत का औद्योगिक वित्त विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का औद्योगिक विकास बैंक या फिर केंद्रीय सरकार? तो भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग द्वारा, RBI द्वारा, व्यापारिक बैंक द्वारा या फिर नीति आयोग द्वारा? तो मुद्रा आपूर्ति RBI के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन है? राज्य सहकारी बैंक, RBI बैंक, SBI बैंक या फिर नाबार्ड? तो भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था नाबार्ड है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी वर्ष 1955 में, वर्ष 1960 में, वर्ष 1951 में या फिर वर्ष 1957 में? तो भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली वर्ष 1957 में शुरू की गई थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। यानी किस वर्ष स्थापित किए गए थे? 1975 में, 1976 में, 1973 में या फिर 1974 में?
तो ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक 1975 में स्थापित किए गए थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? जर्मनी, ग्रीस, यूएसए या फिर ब्रिटेन? तो फेडरल रिजर्व यूएसए देश का एक वित्तीय संगठन है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्न में से कौन एक है? कोटक महिंद्रा बैंक, सिंडिकेट बैंक, कारपोरेशन बैंक या फिर आईडीबीआई बैंक? तो भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्न में से कोटक महिंद्रा बैंक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? 3 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम 10 वर्ष अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? विनिमय बैंक, वित्त मंत्रालय, कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? तो भारतीय रिजर्व बैंक माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं व्यापारिक बैंकों द्वारा, सेबी द्वारा, आरबीआई द्वारा या फिर राज्य सरकारों द्वारा? तो भारत में ट्रेजरी बिल आरबीआई द्वारा बेचे जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? अन्य उधार, मांग जमा धनराशि, सावधि जमा धनराशि या फिर अंतरबैंक देनदारियां? तो सबसे महत्वपूर्ण सावधि जमा धनराशि है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, ट्रेजरी बिल या फिर शेयर? तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक? तो 1969 में भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है? लुफ्तांसा, एचएसबी, एबीएन एमरो या इनमें से कोई नहीं? तो लुफ्तांसा यह वित्तीय कंपनी नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है? आईसीआईसीआई, आरबीआई, एसबीआई, आईबीए? तो आईसीआईसीआई संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया है? शहरी सहकारी बैंक, विदेशी बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंक या प्राइवेट क्षेत्र के बैंक? तो शहरी सहकारी बैंक बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? बैंक ड्राफ्ट जारी करना, ग्राहकों को चेको ड्राफ्ट की वसूली, ऋण देना, माल का आयात फैसिलिटेट करना? तो निम्नलिखित में से माल का आयात फैसिलिटेट करना बैंक का मुख्य कार्य नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो वाणिज्यिक बैंक का हिस्सा सर्वाधिक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन, चल स्फीति, अस्फीति या फिर गतिरोध?
तो मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो, ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाती हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो। तो दुर्लभ मुद्रा ऐसी मुद्रा है जो आसानी से सुलभ ना हो यानी ना मिलती हो। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए संविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। जमा रिजर्व, क्षणिक रिजर्व, नकदी रिजर्व या फिर बेसी रिजर्व। तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए संविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व नकदी रिजर्व कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर या उपरोक्त सभी। तो भारत में मुद्रास्फीति दर की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? बैंकर का बैंक के रूप में कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य या फिर सरकारी खर्च पर नियंत्रण। तो किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से सरकारी खर्च पर नियंत्रण ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? तो देख लेते हैं ऑप्शन जीडीआर, एसडीआर, एडीआर या एडीआर एवं एसडीआर दोनों। तो निम्नलिखित में से एसडीआर मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय बैंक संघ या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर इनमें से किसी के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है? तो यह साविधिक तरलता अनुपात यानी SLR है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के द्वारा, स्टैगफ्लेशन के द्वारा, अतिस्फीति के द्वारा या फिर अस्फीति के द्वारा। तो आर्थिक विकास सामान्यतः स्फीति के साथ युग्मित होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता घट जाती है, बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या फिर वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर किसने हस्ताक्षर यानी किसके हस्ताक्षर होते हैं? RBI गवर्नर के, वित्त मंत्री के, सचिव वित्त मंत्रालय के या फिर भारत के राष्ट्रपति के। तो भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी वित्तीय वर्ष में PPF खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? तो यह है 15 लाख है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में RBI के हिस्सों को अर्जित किया है। यह बैंक कौन सा है? तो यह बैंक SBI है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड किसके नाम से जाने जाते हैं? प्लास्टिक मनी, हार्ड मनी, इजी मनी, सॉफ्ट मनी। तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर माय
वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।